वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। मतलब कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है हमेशा, कि हम थीटा उसमें कोई भी जो रोटेशन है वो हम उसमें पुट कर सकते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। हमारा आंसर दोनों साइड का सेम आता है, इससे हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, जो तमाम वेरिएबल की वैल्यूज के लिए ट्रू हो। अब हमारा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये कि 1 माइनस कॉस ऑफ ए एंगल, ठीक है, ये हम लेंगे इसकी वैल्यू और फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 प्लस सीकेंट ए से उसी एंगल पर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सीकेंट होगा। इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू होगा साइन ऑफ ए एंगल इंटू टेंजेंट ऑफ ए एंगल के। अब इसमें ए एंगल हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इसमें हम चूंकि इस पे जो लॉजिकल वे से हम इसको जो है वो प्रूव करने जा रहे हैं, मतलब जो हमने इससे ऑलरेडी पहले रिजल्ट डिड्यूस किए हुए हैं या बनाए हुए रिजल्ट, उन्हीं को हम यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखें इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी ये है कि इसमें 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ऑफ ए एंगल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ ए एंगल जो है ये रेशियो जो होगी इक्वल टू होगी टेंजेंट पावर 4 ए के। ठीक है, अब चलें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और इसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं। चलें जी, ये यहाँ पर लिख लिया हमने इसे। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम जो है इससे लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल टू है किसके जी, 1 माइनस कॉज ऑफ ए या कोसाइन ऑफ ए से हम पढ़ सकते हैं और 1 प्लस सीकेंट ऑफ ए। ठीक है जी, अभी बात ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो हमारे पास सीकेंट फंक्शन है वो कॉज फंक्शन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, मैं 1 को भी इस नंबर जो 1 प्लस सीकेंट ए है इससे मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो ये माइनस कॉज ए है ये भी इसी 1 प्लस सीकेंट ए जो सम है हमारे पास इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और फिर उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर दोबारा अप्लाई होगी, क्योंकि अब 1 ने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आ जाएगा, 1 सीकेंट ए से मल्टीप्लाई होगा सीकेंट ए आएगा। इसी तरह से अगर हम जो है वो कॉस ए की बात करें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए आएगा विद नेगेटिव साइन, और कॉस सीकेंट से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे तो साइन नेगेटिव का आएगा, कॉस ऑफ ए इंटू सीकेंट ऑफ ए आ जाएगा, सीकेंट ऑफ ए। अब सीकेंट जो है फंक्शन ये मैंने भी बताया था कि कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल है, तो इसे हम 1 ओवर कॉस या कोसाइन ऑफ ए ही लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कॉस फंक्शन को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे 1 आ जाएगा और हमारा यहाँ पे जवाब जो है ये आएगा 1 प्लस सीकेंड की जगह हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। ठीक है, माइनस कोसाइन ए और -1। अब ये जो -1 है ये इस पॉजिटिव 1 को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास अगर एलसीएम ले लिया जाए तो डिवाइजर में कॉस ऑफ ए आएगा, कोसाइन ऑफ ए, और यहाँ पर न्यूमरेटर में 1, और जबकि यहाँ पे ये कोसाइन ए इससे मल्टीप्लाई हो जाए क्योंकि इसका डिवाइजर 1 था, इसलिए यहाँ पर ये कॉस ए से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये बात हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसाइन स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होता है जी, ये बल्कि चलें थीटा एंगल की मैं बात करूं, ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ऑफ एंगल जो भी हो, अगर ए या थीटा हम जिसकी भी बात करें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए इंटू साइन ए, 2 दफा साइन ए आ जाएगा, जबकि डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ ए। अब साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन ये जो रेशियो है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन साइन ओवर कोसाइन ये टेंजेंट के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूव करनी थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो हम कैसे लाएंगे उससे। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे किया जा सकता है, तो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर और अब हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। देखें ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर अगर कर ली जाए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या आ रही है हमारे पास,
ये है 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है जी। अब सीकेंट और कोसिकेंट हम जानते हैं, वी नो डैट के जो सीकेंट है, सीकेंट स्क्वायर है, अगर हम सीकेंट स्क्वायर की बात कर रहे हो तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर के इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए के। और जो कोसिकेंट, चूंकि सिंपल कोसिकेंट हो तो वो 1 ओवर साइन होता है, उसका स्क्वायर है तो 1 ओवर साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इसे, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर ए, ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखें इसमें ये हमारे पास आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर ए, और ये कोसाइन स्क्वायर ए इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर ए आ रहा है और ये साइन स्क्वायर इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है जी, साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगर हम यूं देखें कि ये भी बात हम जानते हैं कि जो कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है, और अगर हम 1 को इधर शिफ्ट कर लें और साइन स्क्वायर उधर ले जाएं या कोसाइन स्क्वायर उधर ले जाएं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, अगर 1 इधर शिफ्ट हो जाए और कोसाइन, तो ये नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम अगर इस रिजल्ट को इस तरह से यूज कर लें तो हम कुछ ये इससे मतलब इसी रिलेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये लिखा होगा माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कोसाइन स्क्वायर ए, कोसाइन स्क्वायर ए, जबकि ये डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेगेटिव कोसाइन स्क्वायर ए ओवर साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब अगर हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इसका, और देखें ये साइन ओवर कॉस जो होता है वो टेंजेंट के इक्वल होता है, दोनों का स्क्वायर है तो ये टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और कोसाइन स्क्वायर ए डिवाइजर में आ जाएगा। ठीक है जी, और ये भी अगेन टेंजेंट स्क्वायर ही के इक्वल, और नेगेटिव इनटू नेगेटिव आप जानते हैं कि ये जब दोनों नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव साइन का आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन आएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से अब देखें ये पॉजिटिव साइन से इसलिए बताने के लिए आपको कि यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया, कंफर्म हो जाए, हमें क्लियर हो जाए बात। अब देखें यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाती हैं तो 2 + 2 हो जाएगी पावर टेंजेंट ए फंक्शन पर, ए एंगल पर। ठीक है, टेंजेंट फंक्शन जो है उसका ए एंगल पर, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट पावर 4a, जो कि राइट हैंड साइड है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हमने ये रिजल्ट जो है वो प्रूव्ड किया, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1, उसको हमने इस्तेमाल किया। और जो अब एक और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी जो कि हमने इसको प्रूव करना था कि वाकई ये दुरुस्त लिखी हुई, वो हमने वेरीफाई कर दिया या उसे प्रूव कर दिया, हम ये कह सकते हैं।